नमस्कार। आप सुन रहे हैं सरल कोश, जो है मुश्किल शब्दों को आसान भाषा में समझाने वाला एक खास कार्यक्रम। मैं हूं तनुप्रिया। और मैं हूं उन्नयन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जिसने दुनिया भर में सामाजिक न्याय की समझ को नई गहराई दी है, इंटरसेक्शनैलिटी। आपने अक्सर नारीवाद, जेंडर या मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाली संस्थाओं के काम में इस शब्द का जिक्र सुना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शनैलिटी अंग्रेजी के इंटर और सेक्शन शब्दों का जोड़ है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह की पहचान के कई आयाम होते हैं और ये सभी आयाम मिलकर समाज में उनके अनुभव, चुनौतियां और अवसर तय करते हैं। अच्छा, मतलब जैसे दो महिलाएं हैं, एक शहर में रहती हैं और जमीनी संगठन में काम करती हैं। दूसरी किसी सुदूर ग्रामीण इलाके से है और वही जमीनी संगठन के साथ काम करती हैं। तो क्या इन दोनों की चुनौतियां एक जैसी नहीं होंगी? नहीं, भले ही दोनों की लैंगिक पहचान और काम एक हो, पर दोनों की पहचान की परतें एक दूसरे से अलग हैं। शिक्षा, भूगोल, जाति, भाषा, यह सभी चीजें मिलकर उनके अनुभवों को एक दूसरे से अलग बनाती हैं। किम्बर्ली क्रेंशॉ, जिन्होंने यह सिद्धांत दिया है, वे कहती हैं कि अगर हम भेदभाव या असमानता को समझना चाहते हैं, तो हमें किसी की पहचान को अकेले नहीं, बल्कि अन्य पहचानों के साथ संबंध में देखना चाहिए। मान लीजिए एक एनजीओ किशोरियों के पोषण पर काम करता है। अगर वे किशोरियों को एक समान समूह मान लेता है, तो वो यह नहीं देख पाएगा कि आदिवासी किशोरियों, शहरी किशोरियों, ट्रांस किशोरियों की सामाजिक परिस्थितियां अलग होने के चलते उनकी पोषण स्थिति भी अलग होगी। अगर संस्था इन परतों को नहीं समझेगी, तो उनके कार्यक्रम का असर भी सतह पर रह जाएगा। इसलिए तो आज कई संगठन अपने काम में समुदाय प्रोफाइलिंग, डेटा इकट्ठा करने, रिपोर्टिंग और इम्पैक्ट असेसमेंट तक में इंटरसेक्शनल विश्लेषण को अपनाने लगे हैं। बिल्कुल, विकास सेक्टर में इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब है कि कोई भी सामाजिक मुद्दा, चुनौती और समाधान सिर्फ एक नहीं, कई हिस्सों से बने होते हैं और हमें उन सब हिस्सों को एक साथ समझना चाहिए। क्योंकि कई नज़रियों वाली यही समझ संस्थाओं को ज़मीन पर काम करने, नीतियाँ बनाने और लोगों की वास्तविक ज़रूरतें समझने में मदद करेगी। तो ये था आज का शब्द, इंटरसेक्शनैलिटी। उम्मीद है आपके लिए इसका मतलब थोड़ा और स्पष्ट हुआ होगा। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे एक नए शब्द और उसकी आसान व्याख्या के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।